Hello friends, good morning in GD Education. This is Rajiv here and last video, लास्ट जो हमने पढ़ाया था बेसिक मैथ्स पार्ट थर्ड, उसके बाद अभी बेसिक मैथ पार्ट फोर्थ में पढ़ाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा पार्ट थर्ड में कुछ एरर रह गया था, उसमें कुछ छूट गया था। 12th नंबर इंटीजर, जिसको मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। Integers and integers include whole number and negative of natural number. Whole number means 0, 1, 2, 3, 4 infinity तक, and natural number का negative term मतलब -1, -2, -3। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि all positive and negative numbers together with 0, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जीरो के साथ क्या कहलाएंगे? इंटीजर। आपको हम अगर डिफाइन करें इसको नंबर लाइन पे, इसके पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए। पॉजिटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर को ही हम पॉजिटिव इंटीजर कह लेते हैं और नेगेटिव नंबर को नेगेटिव इंटीजर कह लेते हैं। जितने भी नंबर्स पॉजिटिव है मतलब प्लस में है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव का साइन प्लस बीई और नेगेटिव का साइन माइनस बीई। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसी को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। अभी क्वेश्चन आता भी है कि आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, या फिर रेशनल नंबर हो या इंटीजर्स हो, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन को अगर हम देखें तो मिड में रखते हैं जीरो, राइट साइड जाते हैं, नंबर लाइन के राइट साइड जाते हैं, जीरो के राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, और लेफ्ट साइड आते हैं तो नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स में साइन देना जरूरी है माइनस का, लेकिन पॉजिटिव में साइन देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, वो सब पॉजिटिव सिंबल में है। जीरो को हमने लिखा है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। और ये वीडियो जो होगा मेरा टोटल फ्रैक्शन एंड डिविजिबिलिटी रूल, मतलब बेसिक का आज क्लास खत्म कर देने के मूड में हूं मैं। और नेक्स्ट डे से सेपरेट क्लासेस चलेंगे क्लास 5th टू क्लास 10th के लिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फ्रैक्शन एंड डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम फंसता है इससे। और थैंक यू कि आपने मुझे मेरे पिछले वीडियोस को देखा और बहुत सारा प्यार दिया, अपना बहुत सपोर्ट किया आपने। नाउ वी विल स्टार्ट द बेसिक मैथ्स पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम फ्रैक्शन की बात करेंगे, फ्रैक्शन के सारे पार्ट्स की बात करेंगे, अगर पॉसिबल हो सका तो डिविजिबिलिटी रूल की भी इसी पार्ट में बात करेंगे। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, जैसा आपने रेशनल नंबर पढ़ा पी अपॉन क्यू, उसी तरीके से ए बाई बी के फॉर्म में हो, जहां ए और बी दोनों क्या है? नेचुरल नंबर्स हो, वो फ्रैक्शन कहलाते हैं, मतलब भिन्न कहलाते हैं। वैसा नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में हो और ए और बी दोनों नेचुरल नंबर मतलब प्रकृत संख्या हो, वो फ्रैक्शन कहलाएगा। ए बाई बी, यहाँ ए क्या है? ए को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ए को न्यूमरेटर कहते हैं और बी को डिनोमिनेटर। बी क्या है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स अंश और डिनोमिनेटर मीन्स हर। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फिगर से। देखिए जरा कैसे। ये एक फिगर है जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट में बांटा। एक फिगर है जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट में बांटा। अगर इस 3 पार्ट को कलर कर दिया जाए तो इसको फ्रैक्शन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3/4। इसको पढ़ते कैसे हैं? 3/4। 3/4 इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स 3 आउट ऑफ 4। 3 आउट ऑफ 4 कहने का मतलब कि 4 में से 3 पार्ट को हम ले रहे हैं, कवर कर रहे हैं या कलर कर रहे हैं।
4 पार्ट में से 3 पार्ट को हम कलर कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब यही होता है। ठीक है, फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं? कलर्ड पार्ट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट। जितने इक्वल पार्ट्स में वो है वो टोटल नीचे, और जितने पार्ट को हम कलर कर रहे हैं वो टोटल ऊपर रहता है। फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन को क्या कह सकते हैं? एक पूरे का कुछ पार्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ होल, यही फ्रैक्शन कहलाता है। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। पहला है लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, मतलब निचले टर्म्स सेम होते हैं। एज फॉर एग्जांपल हियर, सेकंड वन इज अनलाइक फ्रैक्शन। fractions having different denominators are called unlike fraction। जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो, मतलब सेम नहीं हो, कुछ भी हो सकता है इसको छोड़ के, 2/3 5/7 कुछ भी हो सकता है। These all are the unlike fraction। Next one is proper fraction। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमने देखा था लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अभी तीसरा फ्रैक्शन देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले सभी टर्म्स को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले सभी टर्म्स को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि सारे न्यूमरेटर ऊपर वाले टर्म्स सभी डिनोमिनेटर्स से, मतलब नीचे वाले टर्म्स से छोटे हैं। ओके, ये है सब प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर। उसमें था स्मॉलर, यहां न्यूमरेटर स्मॉलर था, यहां न्यूमरेटर ग्रेटर है। हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओके, वो सब होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देख रहे हैं 12/5, यहां सभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हैं। ठीक है, थर्ड हम फिफ्थ पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिस जो कॉम्बिनेशन हो, जो मिक्सअप हो होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इस फॉर्म में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन देख रहे हैं आप, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए इधर। ये डिवीजन का पोर्शन है। डिवीजन में बीच में जो टर्म होता है उसको डिविडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड दिया जाता है वो डिवाइजर होता है, और जो रिजल्ट आता है वो क्वोशिएंट होता है, और नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको मैं दिखाऊंगा यहां मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का ये फॉर्म है 2 होल 3/5। एक्चुअली ये 2 होल 3/5 आया कहां से, मतलब हम आपको एक बात बताएंगे, मिक्स फ्रैक्शन जो बनता है ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बनता है। मैंने लिखा भी है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये 2 होल 3/5 की हम बात करें, तो अगर ये 13/5 आपके सामने है तो इसको इस फॉर्म में डिवाइड देंगे। 13 को जब डिवाइड देते हैं 5 से, 5 2 10, रिमाइंडर बचता है 3। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का फॉर्म ये है, देखिए जरा नीचे ध्यान दीजिए, क्वेसेंट होल फॉर्म में, होल नंबर के रूप में क्वेसेंट होता है, रिमाइंडर ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में होता है, और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो डिवाइजर है वो होता है। देखिए डिवाइजर को हमने डी से डिनोट किया है, स्मॉल डी से।
डिविडेंड को कैपिटल डी से, क्वेश्चन को की से और क्यू से, और रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट किया हमने। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का यही फॉर्म है। तो आप यहां ध्यान देंगे, ये मेरा स्मॉल डी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का फॉर्म क्या है, क्यू होल आर अपॉन डी, क्यू होल आर अपॉन डी, क्वेसेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कैसे लिखेंगे, क्वेसेंट है मेरा 2, रिमाइंडर आया था 3 और डिवाइजर है 5, 2 होल 3/5 इस फॉर्म में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने बदल लिया मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो है, जो मेरा डिवाइजर होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर जो दिया गया क्वेसेंट होता है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ क्वेसेंट होता है, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर, क्वेसेंट रिमाइंडर डिवाइजर, ठीक है। तो इस डिनोमिनेटर को क्वेसेंट से मतलब होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना रिजल्ट आता है उसमें उस रिमाइंडर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 बाई, ये जो डिनोमिनेटर यहां रहता है वही डिनोमिनेटर यहां रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा 5 इंटू 3 15 प्लस 2 बाई 5 मतलब 17/5। आप लोग एक दो करके दिखाएंगे फटाफट जल्दी जल्दी में। 17 होल 3/5 देखेंगे क्या होगा, 17 5 85 प्लस 3 88/5। ओके, एक बताइए और 12 होल 5/3, 12 3 36 प्लस 5 41/3। क्लियर है, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे घर पे। नेक्स्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए नाम से ही क्लियर है, यूनिट मतलब 1। अ फ्रैक्शन having 1 as numerator, a fraction having 1 as numerator is called यूनिट फ्रैक्शन। ओके, मान लीजिए लिखते हैं 1/3, 1/5, 1/9, 1/11। These all are the example of unit fraction. Decimal fraction, a fraction whose denominator is any of the number 10, 100, 1000 etc. ओके, इनको लोग क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 etc. हो, वे सारे डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे 5/10। अब देखो इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं, हम 1 0 है ना, एक डिजिट के पहले डेसिमल। ओके, 1 0 है इसलिए एक डिजिट के पहले डेसिमल। 5 बाई अगर 100 है, 2 डिजिट है, 2 जीरोस हैं इसलिए 2 डिजिट पहले डेसिमल 0.05। ओके, 12 बाई 1000, 3 जीरोस हैं इसलिए 3 डिजिट के पहले डेसिमल मतलब 0.012। ओके, अगर 2 बाई 1000 होता तो फिर वही काम करते, 3 डिजिट के पहले डेसिमल मतलब 2 तो यहां है, इसके पहले 0 0 लगा दो, 3 डिजिट। क्लियर है, इसीलिए इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। वल्गर फ्रैक्शन, a fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000 etc. is called वल्गर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर एक होल नंबर हो अदर देन मतलब 10,
100 और 1000 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो, उसको वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब जो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है वो वल्गर फ्रैक्शन है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, 3/5, 7/9, 112/8, कुछ भी ये नहीं होना चाहिए। 112/100 ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, अभी तक हम लोग पढ़े, अब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस इक्वल कैसे होते हैं? ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इफ C/D इज इक्वल्स A/B इंटू M इंटू M। कहने का मतलब, अगर एक फ्रैक्शन पहले से A/B मुझे पता है और मुझे अगला कोई दूसरा फ्रैक्शन लाना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म, सेम डिजिट से या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नया फ्रैक्शन आएगा, मतलब C/D जो आएगा, नया फ्रैक्शन जो आएगा, A/B एंड C/D, ये जो दोनों फ्रैक्शन होंगे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर से एक बार, मेरे पास एक फ्रैक्शन है A/B, इसमें अगर सेम डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरा नया फ्रैक्शन आता है C/D, क्या होगा? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। किसका इक्वल हो जाएगा? A/B इक्वल हो जाएगा C/D के। A/B एंड C/D आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेम पोर्शन ऑफ द होल। कहने का मतलब कि A/B और C/D दोनों इक्वल है। ध्यान देंगे जरा, इस फ्रैक्शन, इस चार्ट में, मतलब इस फिगर के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है इक्वल है। अगर ये है 1/2, इस 2 पार्ट में से एक पार्ट को मैं कलर्ड कर दूं तो ये लिखेंगे 1/2। इस फिगर में हम क्या कर रहे हैं, इनको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन इसमें हमने 2 पार्ट्स को कलर किया। क्लियर? तो ये लिखेंगे 2/4। अगले टर्म में हमने इसको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इनके 3 पार्ट्स को कलर किया हमने। ओके, तो ये लिखेंगे 3/4। ठीक है? अगले टर्म में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और इसके 4 पार्ट्स को कलर किया। ये लिखेंगे 4/8। सॉरी, ये 3/6 है। 3/6 इसलिए कि टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इज 6। टोटल पार्ट 6 है, जिसमें से कलर्ड पार्ट 3 था। इसमें टोटल पार्ट 8 है और कलर्ड पार्ट 4 है, इसलिए 4/8। अगले पोर्शन में देखेंगे, इसको हम बांटे हैं 10 पार्ट्स में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस 10 पार्ट्स में से हमने 5 पार्ट को कलर किया। 1, 2, 3, 4, 5, और इसके लिए फ्रैक्शन बनेगा 5/10। इसके लिए फ्रैक्शन बनेगा 5/10। अगले पोर्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल 12 इक्वल पार्ट्स में हमने बांटा, जिसमें से 6 पार्ट को कलर करेंगे हम। 4, 5, 6। इसके लिए जो फ्रैक्शन आएगा 6/12। इन सब में इसमें 6 पार्ट को कलर किया, इसमें 5 पार्ट को, इसमें 4 पार्ट को, इसमें 3, 2 और 1 पार्ट को। लेकिन इन सब का पोर्शन देखेंगे आप, तो क्या ये सब आपस में इक्वल नहीं दिख रहा है? मतलब ये सब तो इक्वल ही है। इस पूरे को अगर देखा जाए तो इन सब में ये इक्वल है। कहने का मतलब कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इक्वल्स 4/8 इक्वल्स 5/10 इक्वल 5/10 इक्वल्स 6/। क्लियर है? These all are equal, so it is equivalent fraction. इस फिगर में भी आप देख लें, इसको हम रिप्रेजेंट, इसको क्या लिखेंगे?
इसमें से हम 3 पार्ट को कलर करते हैं, तो लिखेंगे 3/6। टोटल 6 पार्ट है, इसमें से 3 पार्ट को कलर किए। इनमें टोटल 12 पार्ट्स हैं। टोटल कितने पार्ट है? 12। और अगर कलर कर दें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये लिख देंगे 6/12। ठीक है। फिर भी आप देख रहे हैं कि जैसे इस फिगर में ये जो कलर्ड पार्ट है इस सर्कल का हाफ है, आधा है ना। 3 पार्ट कलर्ड है, लेकिन यहां 6 पार्ट कलर्ड है। दोनों क्या कर रहा है? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में विभाजित कर रहा है। ये जो कलर्ड पार्ट है ये भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में, हाफ एंड हाफ। ये 6 पार्ट्स कलर्ड है, लेकिन ये भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। कहने का मतलब कि 3/6 एंड 6/12 बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बिकॉज अगर इन दोनों को रिड्यूस करें, छोटा करें, तो इनका वैल्यू क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इन दोनों का वैल्यू आ रहा है, क्या है? 1/2। क्लियर है? मतलब ये सब आपस में इक्विवेलेंट हैं। 3/6 इक्विवेलेंट है 6/12 का, 6/12 इक्विवेलेंट है 1/2 का। क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। तो क्या करेंगे? ये 3/7 एक मेरा दिया हुआ फ्रैक्शन है, इसमें नेक्स्ट टर्म से 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो यही रहता है, अगली मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इक्विवेलेंट का साइन देखिए एक ही बार हम निकाल लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फोर से, 5 से, और याद रखेंगे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म को सेम नंबर से। 6 से मुझे 5 मल्टीपल्स चाहिए थे 3/7 के। देखेंगे ये मेरा 3/7 है, और जो आया है नंबर 3 2 जा 6/14, 3 3 जा 9/21, 3 4 जा 12/28, 3 5 जा 15/35, okay, 18/42. These all are the equivalent of 3/7. ये सारे 3/7 के इक्विवेलेंट है। क्लियर है? आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं रिड्यूस करने के लिए। देखते हैं इसमें थोड़ा सा और कुछ होगा। 2, तो हम लोग क्या देखें यहां पे? टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर with numerator and denominator। कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेम नंबर से। टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना है तो सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे अभी तक तो हमने आपको मल्टीप्लिकेशन का बताया, डिवीजन का एक बताता हूं। 24/18 एक फ्रैक्शन है, 24/18 इनको डिवीजन मेथड से करते हैं। तो क्या करेंगे? रिड्यूस करना है, तो पहले सबसे पहला काम करते हैं इनका एचसीएफ। चूंकि ये छोटा नंबर तुमको पता है कि 6 से डिविजिबल हैं दोनों, और 6 से रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर हो और उसको रिड्यूस करना हो तो क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। जो एचसीएफ आएगा उसी से डिवाइड देते हैं। इन दोनों का एचसीएफ अगर देखा जाए तो 6 आता है,
6 से रिड्यूस कर लेंगे, रिजल्ट आएगा 4/3। Hence 24/18 is equals to 4/3। दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ओके, और अगला टर्म जो हम बता रहे थे, रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन। अभी मैंने बताया ही आपको ओरली, किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले HCF निकालते हैं, जो HCF आता है उससे डिवाइड देते हैं, जैसे इसमें डिवाइड दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ओके, आई होप कि आप लोग ये समझ पाएंगे। और ये फ्रैक्शन हमने फिनिश किया।